बच्चों, ये बुक वोकैब एक्सप्रेस कैसे पढ़ना है ये जानने से पहले इस वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट किन बच्चों के लिए। आप अगर बैंकिंग का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एसएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कोई भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, यूपीएससी या फिर स्पोकन इंग्लिश के रिक्वायरमेंट्स के लिए भी ये वोकैब एक्सप्रेस बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सिर्फ ये मत सोचें कि सिर्फ बैंकिंग या एसएससी के एस्पिरेंट है जिनको इस बुक की ज़रूरत होगी। इस बुक की रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। तो सारे के सारे लोग अपनी वर्ड पावर को इम्प्रूव करने के लिए ये बुक आप ले सकते हैं। अब इस बुक में आपके जो कंटेंट्स हैं, आपका जो इंडेक्स है, मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से इस बुक से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज करके इस बुक को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं अपने वर्ड पावर को। सबसे पहले इस बुक के जो कंटेंट्स हैं, जो इंडेक्स है, उसके ऊपर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है ना। ये है आपका इंडेक्स, आप देख सकते हैं। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पेज नंबर 4। अब इसमें जो पेज नंबर 4 पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये हैपोजेड मैनर में नहीं है, ये एक बिल्कुल सेगमेंट वाइज है। जैसे आप देखें पहले फील्ड ऑफ स्टडी, तो आपके एग्जाम में स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। तो ये सारा का सारा, ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये सारा स्टडी से रिलेटेड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टडी के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस लाइक्स और डिसलाइक्स वाला आपका यहाँ पे साइकोफैन, गोरमैट, फिलैंथ्रोपी, ये सारा लाइक्स एंड डिसलाइक वाला है। उसी तरीके से अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रैक्टिसेस, बिलीफ इसके ऊपर है ना। रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। गवर्नेंस, क्रेसी जिसको बोला जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपका मिल रहा है। सिमिलरली स्पीच और रिटन वर्ड्स के लिए है। मतलब हर कैटेगरी का आपको यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे बिल्कुल कैटेगराइज मैनर में है, अलग अलग हैपोजेड मैनर में यहाँ पे चीज़ें नहीं है, है ना। अब उसके बाद कोई भी दूसरा सेक्शन अगर आपको ओपन करना हो तो फिर से हम आ जाएंगे कंटेंट्स पे। ट्री वर्ड्स 34 नंबर पेज पे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड यहाँ पे देखते हैं, सॉरी ट्री वर्ड्स 34 नंबर पेज पे, ये रहा ट्री वर्ड्स। इसको अच्छे से आप समझें ये है क्या। ये आप देख सकते हैं ट्री वर्ड्स, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है डिट्रीमेंटल, हार्मफुल, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग, और उसके एक साइड पूरे ये एंटोनिम्स लिखे हुए हैं, बेनाइन, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, फेवरेबल, इंस्ट्रूमेंटल, वर्थवाइल, रुकुलेटिव, सैल्यूटरी, और दूसरी तरफ पूरा जो दूसरी ब्रांच है वहाँ पे सिर्फ आपके सिनोनिम्स हैं, इंजूरियस, डिलीटीरियस, टॉक्सिक, पॉइजनस, बेनफुल, ऑब्नॉक्शियस, इनेमिकल, परनीशियस, रुइनस, लीथल, मैल्फिशेंट। मतलब क्या हो रहा है कि इस ट्री मेथड की सहायता से आप एक बार में एक वर्ड आपके दिमाग में नहीं जा रहा, आपके साथ एक बार में कम से कम 25 वर्ड्स एक बार आपके दिमाग में जा रहे हैं। ये ट्री मेथड ऐसा है ना। तो इस तरीके के 25 ट्रीज आपके सामने यहाँ पे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे लगभग 450 या 500 के आसपास वर्ड्स आप बहुत ही एक झटके में आप सीख सकते हैं। यहाँ पे सबके देखो ट्री वर्ड्स इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। और इसके बाद अगर हम वोकैब सेक्शन की यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हो वोकैब्स बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल है। ये 3 अलग अलग सेक्शंस में आपको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। 59 नंबर पेजेस में हम यहाँ पे चलते हैं। वोकैब फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा वर्ड लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले इसका जो पैटर्न है वो क्या है, वर्ड है यहाँ पे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर हिंदी मीनिंग है, फिर इंग्लिश मीनिंग है, फिर इसका सिनोनिम, फिर इसका एंटोनिम। सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे बिगिनर्स के लिए वर्ड्स मिलेंगे। आई थिंक यहाँ पे टोटल वर्ड्स बिगिनर्स के लिए आप देख सकते हैं, बिगिनर्स वाली कैटेगरी में आपके पास यहाँ पे टोटल हैं 497 वर्ड्स फॉर बिगिनर्स। तो ये 497 नहीं है, 497 इंटू 5 कर दीजिए, मतलब लगभग 2500 वर्ड्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 2500 से ज़्यादा, क्योंकि किसी में 3-3 सिनोनिम्स और 3-3 एंटोनिम्स आपके हैं। ये जब आप एक बार इसको कंप्लीट करेंगे इस बिगिनर्स लेवल को, तो उसके बाद आपका एक लेवल आगे आ रहा है, फिर इंटरमीडिएट लेवल आ रहा है। इंटरमीडिएट में कुछ थोड़े से उसके अच्छे से वर्ड्स और आपके दिए हुए हैं, थोड़ा सा और लेवल आपका यहाँ पे थोड़ा सा अप हो जाएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट में क्रॉस करने के बाद, ये वाला सेक्शन कंप्लीट करने के बाद, अब उसके बाद हम लोग आएंगे इंटरमीडिएट के बाद, आप देख सकते हैं अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं वोकैब एडवांस लेवल। अब ये प्रो और एडवांस लेवल वोकैब है। पहला नंबर वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इंटररेग्नम, है ना। तो ये थोड़ा सा अब एडवांस लेवल का वर्ड है, प्रो लेवल है। तो मतलब 3 अलग अलग सेक्शंस में हमने डिवाइड किया है कि 0 लेवल से भी आप चाहें तो चीज़ों को स्टार्ट करके बिगिनर्स, फिर इंटरमीडिएट, फिर वोकैब, एडवांस लेवल पे यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं इसके कंटेंट की तरफ। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये ध्यान रखिएगा 199 पेज ईडियम्स एंड फ्रेज। इसमें अलग क्या है, ईडियम एंड फ्रेज तो हर जगह होता है, लेकिन ईडियम एंड फ्रेज यहाँ पे अलग इसलिए क्योंकि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है,
ठीक है। 15 कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया इडियम्स एंड फ्रेजेस को। पहले एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर आपके काफ़ी इडियम्स पूछे आते हैं, तो हैपोजेट मैनर भी ये भी नहीं है कि एनिमल है, फिर दूसरा बॉडी रिलेटेड आ गया, रिलेशनशिप रिलेटेड आ गया, डेज रिलेटेड आ गया, नंबर रिलेटेड आ गया, कलर रिलेटेड एक आ गया, नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। एनिमल रिलेटेड देखिए पूरा का पूरा एनिमल से रिलेटेड है, ये सारे के सारे इडियम्स यहाँ पे एनिमल से रिलेटेड है। उसके बाद आपके फिर कलर से रिलेटेड है, एंगर, बॉडी पार्ट से, रिलेशनशिप से, डेज से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो इडियम्स एंड फ्रेज आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। अब उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। आपने अक्सर सुना होगा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लेते हमने बोला वे, WAY, इसका पेज नंबर पहले देखते हैं हम, 288। अब जैसे बहुत बार आपने सुना होगा साइट, है ना, तो साइट जो है, अगर केवल कोई कहता है साइट तो उसके 3 वर्ड्स आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। एक तो आपका होता है CIT, एक होता है SIGHT, है ना, CIT, एक होता है SIGST, एक होता है SIT। तो सेम प्रोनाउंसिएशन के 3 आपके वर्ड्स हैं, 3 अलग अलग स्पेलिंग के, है ना। तो इस तरीके के जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सेसरी, ठीक है ना, AIL, उसके बाद ALE है, फिर AISLE है, आइल्स, ये सारा का सारा आपको दिया हुआ है। ऑल्टर, है ना, ये सारा का सारा आप कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पाएंगे जो रेगुलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे छोटे कहीं पे भी आप जाएं। ये जैसे देखो डेजर्ट, DESERT, एक का मतलब मीठा होता है, स्वादिष्ट कुछ भी, और एक का मतलब मरुभूमि आपकी होती है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। इस तरीके से इसको पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, आपकी वर्ड पावर बहुत इंप्रूव होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेयर, FAIR है, एक है FARE, तो सेम प्रोनाउंसिएशन है, अलग अलग स्पेलिंग है, किसी किसी में सेम स्पेलिंग है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपका होमोनिम्स और होमोफोन्स। तो कुल मिलाकर के ये जो आपका वोकैब एक्सप्रेस बुक है बच्चों, किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले अगर आपको ये पता चल जाए कि क्यों फॉलो करना है और कैसे फॉलो करना है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और जो मैंने अभी डिस्कस किया, आपको सारी की सारी जो चीज़ें दिखाई इस वोकैब एक्सप्रेस बुक में, आई एम श्योर कि आपकी ये दोनों क्वेश्चंस पूरे आप क्लियर हो गए होंगे कि ये वोकैब बुक आपको किस तरीके से जो है वो बेनिफिट आपको पहुंचाने वाला है और किस तरीके से इस वोकैब एक्सप्रेस बुक को आपको आगे लेकर के पढ़ना है। आई होप कि आप सब लोग जो है इसको जल्दी से जल्दी जो है वो इस बुक को परचेज़ करेंगे और फटाफट से अपने वोकैब को इम्प्रूव करेंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपके लाइफ के हर सेक्टर में, हर फेज़ में आपको फ़ायदा मिल सके।